नमस्कार दोस्तों, हम लोग इड्यूटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 137 एवं 138 देखेंगे। हर एक प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। और इसका आंसर जो हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। आंसर हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या करना, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ जो है वो प्रावधान है, उसमें सुमेलित करना है। अगर अनुच्छेद 40 जो है उसमें क्या प्रावधान है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन संबंधी, कृषि एवं पशुपालन संबंधी। अनुच्छेद 49 में क्या है, तो अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। कौन सा लोक नाटक है जो बिहार में प्रचलित नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा वो है तमाशा। तमाशा जो है वो बिहार में प्रचलित नहीं है। जट जाटिन प्रचलित है, सम्मा चकेवा प्रचलित है और डोमकच, ये तीनों जो है वो नाटक बिहार में प्रचलित है। अगला है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन संघात्मक गुण विद्यमान है। कौन जो है से संघात्मक गुण विद्यमान है। संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और इसका आंसर जो हो जाएगा ये तीनों संघात्मक गुण विद्यमान है। संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो डी हो जाएगा। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में कौन सा विभाग उत्तरदायी है। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्यात आयात बैंक, निर्यात आयात बैंक। फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है। फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिल। क्या हो जाएगा, तिल में। निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह सही नहीं है। यह सेलुलोज की बनी होती है, यह सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कार्य का मात्रक जूल है, ये सही है। शक्ति का मात्रक वाट है, ये सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, ये गलत है। न्यूटन जो है वो किसका होता है, बल का होता है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 3 जो है वो गलत है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किससे ज्ञात करने में किया जाता है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किससे ज्ञात करने में किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, चाल ज्ञात करने में। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फेफड़े को प्रभावित करता है। किसे, फेफड़े को। लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा रेजिन। क्या है, रेजिन। मानव जाति का विकास क्रम है, मानव जाति का है जो विकास क्रम क्या है, तो पहले मछली, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद मानव। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? आंसर हो जाएगा, वो होगा अल्कोहल में। पारा हाइड्रोजन कांच अल्कोहल में न्यूनतम जो होगी वो अल्कोहल में होगी। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा सीसा। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी जो आधुनिक बनाया गया है मोसले के द्वारा उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? और इसका जवाब हो जाएगा बी, धातुमल। क्या है? धातुमल। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो ये दूर किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता। स्तंभ का एवं स्तंभ खस को सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो पाचन तंत्र जो है वो क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र, तो वो हो जाएगा भोजन का पाचन। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हो गया? रक्त परिवहन। जनन तंत्र का मतलब क्या हुआ? वंश परंपरा को कायम रखने के लिए जीवों का जन्म। और तंत्रिका तंत्र हो गया शरीर के कार्यों का नियंत्रण। आंसर होगा ए। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? यानी प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824-26 में जो हुआ उसके उपरांत कौन सी संधि हुई? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यांडबू की संधि। क्या है? यांडबू की संधि। 1857 ईस्वी में संग्राम में 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है? महक परी। क्या है? महक परी भी कहा जाता है, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर कैंपबेल। क्या है? मेजर कैंपबेल था। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना है। भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? और इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है कनिष्क के शासनकाल में। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधान त्याग किस लिए किया था? 1932 ईस्वी में उपवास प्रधान त्याग किस लिए किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। ऋग्वेद के 90 मंडल का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद के 90 मंडल का संबंध किस देवता से है? सही जवाब हो जाएगा डी, सोम देवता से। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। और इसका जवाब हो जाएगा क्या है? तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो कानपुर से नाना साहब सुमेलित है, इलाहाबाद से लियाकत अली सुमेलित है, बरेली से मौलवी अहमदुल्ला जो है वो क्या है? सुमेलित नहीं है, दिल्ली से बख्त का ये सुमेलित है। आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? जवाब हो जाएगा सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा 10 अगस्त 1929। 10 अगस्त 1929। किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जो है वो मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। टी हो जाएगा। पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में करें। उत्तर से दक्षिण सही क्रम में करना है। तो हो जाएगा सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलई पहाड़ी, उसके बाद इलायची पहाड़ी। कौन सी झील विवर्तनिक झील है? कौन सी झील जो है
विवर्तनी की झील है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, बुलर झील है। वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में है। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य है, नंदकानन अभ्यारण्य है, अभीतकर्णिका। ये तीनों जो अभ्यारण्य है उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द सही जवाब हो जाएगा गोल्फ। शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? शॉर्ट स्टोरी जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। मातृ मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु दर होती है, इसका हो जाएगा प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाता है? इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सर होगा बी। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति तो प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है, झींगा के उत्पादन से भी और औषधि से भी। ये तीनों के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में इसका सही है प्रशांत महासागर की ये गर्म जलधारा है क्यूरोसियो। निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का? इसका जवाब हो जाएगा लूनी नदी। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप जो है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या है? अपरिवर्तित रहता है। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 138 के पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशियों की यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर संयुगन, फिर हेंसा, उसके बाद जो है वो इत्सिंग। सही जवाब हो जाएगा डी। डायनिसियस कौन था? डायनिसियस जो है वो कौन था? तो वो राजा टॉलमी का राजदूत था। राजा टॉलमी का राजदूत था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक के द्वारा कराई गई थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी जो सिखों के 5वें गुरु थे? इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता व्यवस्था की नहीं है, कौन सी एक विशिष्टता? और इसका जवाब होगा इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। आंसर हो जाएगा सी। ये जो है इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं थी। इक्ता व्यवस्था की क्या विशिष्टता थी? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। रियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ये तीनों सही था, विशिष्ट व्यवस्था था। अगला है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। सही जो है वो सुमेलित नहीं है तो क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान, ये सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय, ये सही है। बनारस का संस्कृत कॉलेज सर विलियम जोन्स, गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड ब्लेजली, ये सही है। आंसर हो जाएगा सी। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ? सहायक संधि प्रणाली जो है वो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 के क्रांति के ठीक बाद जवाब हो जाएगा नील विद्रोह। क्या हुआ था? नील विद्रोह। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन, और ये कृति है सचिंद्रनाथ सान्याल की। सचिंद्रनाथ सान्याल की। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेग बोनस विवाद।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? और जवाब हो जाएगा सी, इंडियन एसोसिएशन। निम्नलिखित में कौन सरकार पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है, इसका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऋण पुनर्भुगतान हो जाएगा और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, ये दोनों जो है वो हो जाएगा सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण। तो आंसर होगा बी हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? जवाब हो जाएगा सी, 8वीं। कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है तो वो है ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा वो है ए, रिफाइनरी उत्पाद। रिफाइनरी उत्पाद। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो ये जो है वो गलत है। 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 16 के जो है सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, क्या है? शामिल होते हैं। तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है वो शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है और इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 312 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, खाद्य एवं कृषि का। एग्जिट पोल कब जारी होता है? एग्जिट पोल कब जारी होता है? और इसका जवाब हो जाएगा चुनाव के तुरंत बाद। निम्नलिखित में कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? कौन जो है संघ सूची में शामिल नहीं है? और इसका जवाब होगा कीमत नियंत्रण। क्या है? कीमत नियंत्रण। निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया? उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और इसका जवाब हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। पंचगनी किस राज्य में स्थित है? पंचगनी तो वो है महाराष्ट्र में। बोस इंडिकस निम्नांकित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बोस इंडिकस। सही जवाब होगा वो है गाय। एक निबल में कितने बीट होते हैं? आंसर होगा 4 बीट। क्या है? कितने होते हैं? 4 बीट। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा जो है आगे रहती है, ये गलत है। 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आगे रहती है। आंसर हो जाएगा 27 के ऑप्शन बी। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। कौन सा सही है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये सही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 का ऑप्शन बी। कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा में मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति। जवाब हो जाएगा बी, पेट्रोलियम। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आइए इसे मिलाते हैं। पायरोमीटर जो है वो क्या करता है? उच्च ताप मापी यंत्र है, यहाँ पर मंथली है यंत्र है। कैरेट मीटर, कैरेट मीटर जो है वो क्या है? सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए है कि कितना कैरेट का है। लक्स मीटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए है। हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्ष आर्द्रता मापने का। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है 1960 ईस्वी में। कब गया है? 1960 ईस्वी में जो है अपनाया गया।
कौन सा एक विटामिन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? कौन सा एक विटामिन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? जवाब हो जाएगा सी, विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो सी, इसकी भेदन क्षमता जो है वो उच्च होती है। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो हो जाएगा वो है यकृत में। युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? आंसर होगा बी, अर्धसूत्री विभाजन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? इसका जवाब हो जाएगा वो है प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? वह तेज करता है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को सही जवाब होगा एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। मगरमच्छ में हृदय होता है तो वो होता है 4 कक्षीय होता है। नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? नेफ्रिडिया। जवाब हो जाएगा एनेलिडा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो वो करता है शैवाल। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो वो आवश्यक अंग जो है वो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर और स्त्रीकेसर। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है मेड्यूला के द्वारा। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में। निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोपण कृषि। क्या है? रोपण कृषि। ये था एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।